को लकीर मार दिया, काट दिया और नीचे लिख दिया ददामी। अभी मैं स्नान करके आता हूँ नदी से, बाद में इसकी टीका लिखूंगा, व्याख्या। इतने में एक मुलगा आया, 5 साल का, सांवला सलोना गिंगुरले बाल आकर्षक व्यक्तित्व। श्रीधर की पत्नी को बोलते कि आज तुम्हारे घर में खिचड़ी नहीं है। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी बोलते चावल और मूंग की दाल, उसको खिचड़ी बोलते। खिचड़ी खाने को नहीं है और तुम्हारा अयाचक व्रत है, आएगा तो खाएंगे, मांगेंगे नहीं तो पानी पी के सो जाएंगे। अयाचक व्रत है तो फिर मैं बोझा लेकर आया हूँ, लाओ डब्बा लाओ, डब्बे में डालो। ओ डब्बा भर गया। वाई टकुर टकुर देखती कि इतना सब अच्छा, इतना खिचड़ी लाया, कैसे पता चल गया? बोले मैं अपने भक्तों का पता रखता हूँ। तो क्या काम करते? बोले मैं ऐसे ही बोझा वहन करता हूँ। तू बोझा वहन करता है? बोले हाँ। तो तू क्या मजूर है क्या? हाँ। बोले मैं अपने प्यारों का मजूर हूँ। माँ कैसे अपने प्यारे बच्चों की मजूरी नहीं करती क्या? गर्भ में रखती है और फिर बच्चा यूं दूध पीता काटता है, फिर भी माँ उसका बुरा थोड़ी चाहती। जब माँ में ये सद्गुण मेरे से ही आते। वो बोल का कैसा तू? क्या हाँ मैं सत्य बोलता। तो तुम्हारा नाम क्या है? बोले कोई कुछ भी रख दे, दत्त रख दे, कृष्ण रख दे, गोविंद रख दे, राम रख दे। तुम्हारी माँ कौन है? बोले कोई भी बन जाओ, कौशल्या बन जाए, देवकी बन जाए, यशोदा बन जाए, और भी हर जन्म में कई माँ बन जाती। तुम क्या करते हो? बोले अपने प्यारों का बोझा वहन करता हूँ। किधर रहते हो? अरे बोले मैं कहीं नहीं रहता हूँ, सब मैं ही बना हूँ, सब में मैं हूँ, सब मेरे में है। जैसे स्वप्न में वही आत्मा सब बन जाता है और सब में वही आत्मा है, ऐसे में सब मेरे में। बेटा तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। बोले समझ तो बुद्धि की होती है, बुद्धि बदल जाती है, उसको भी मैं देखता हूँ अंतरात्मा होके। तो क्या अंतरात्मा कैसे? अरे बोले कैसे कैसे? अभी तुम्हारा काम नहीं है, अभी तुम अपना रोटी बनाओ, श्रीधर का सेवा करो। ठहरो ठहरो, वो तुम्हारे मुंह पे किसने मारा है? बोले अभी तुम्हारा पति ने मेरे मुंह पे लपड़ाक मारी, बाद में नहाने को गए, देखो मेरा होठ सूज गया है। मेरा पति लपड़ाक? बोले हाँ पूछ के देखना ने। वो देखते देखते बालक अंतर्धान। श्रीधर स्वामी आए, बोले वो बच्चा ऐसा ऐसा खिचड़ी लाया, सारी बात सुनाई, और तुमने उनके मुंह पर ऐसा लपड़ाक क्यों मारा? श्रीधर समझ गए कि अरे वही पांडुरंग हरि आए जो जूते में तेल ले जा रहे थे। कैसा बुद्धि विकसित हो गया, पत्नी ने देखा तो भी नहीं पहचाना। इन्होंने खाली सुना तो समझ गए कि ये भगवान स्वयं आए बोझा वहन करके मेरी गलती सुधारने के लिए। योगक्षेम वहां भी हम गीता में है, मैंने काट कर ददामी लिखा। भगवान बोझा वहन करके लीला करने आए हो राजा पांडु। अब वो श्रीधर की गीता इतनी प्रसिद्ध हुई कि मेरे गुरुजी वही गीता पढ़ते, मैं भी वही गीता पढ़ता सुनता हूँ। मधुसूदनी गीता या तो श्रीधरी गीता, उसी की मैं व्याख्या करता हूँ सत्संग में। और जो जूते में तेल ले जा रहा था, उसके बापू के गुरु और बापूजी और दूसरे लाखों विद्वान उनकी गीता की टीका सुनते पढ़ते। कितना भी मूर्ख हो, अब जूते में तेल ले जाए ऐसा बच्चा तो ये VIP इधर तो नागपुर में तो नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या ऐसा? वी। अब मैं 3 पढ़ा हूँ खाली। अब BA BEd MA MEd किया, बाबा मैंने PhD किया, फिर मैंने DLiD किया, मैंने ये किया, मेरे कई PhD शागिर्द है। अभी दुनिया के 5 देशों में सर्वप्रथम मैं विद्वान घोषित हुआ हूँ। लेकिन बाबा आपका दीक्षा लिया तभी मेरे को शांति। रूप नारायण है, इतना डिग्री 5 देशों में, सर्वोपरि विद्वान मेरा चेला लगता, और मैं 3 पढ़ा हूँ। कैसा है? बोले कैसा आनंद है? खाली हरि को अपना मानने बस, और अपने हाय माँ को बोलो तुम मेरी माँ नहीं है, फिर भी माँ तो अपनी है ना, लेकिन है मानने से आनंद रहता है। तो अब क्या करना है तुमको?
भगवान मेरे हैं, इससे भी भगवान में अपना तो में से भी प्रेम होता है। और दूसरी भगवान की आवश्यकता है। जैसे भूख लगती तो रोटी प्यारी लगती है क्योंकि आवश्यकता है रोटी की। प्यास में पानी प्यारा लगता है, गरीबी में पैसा प्यारा लगता है, थकान में आराम प्यारा लगता है, और दुख में सांत्वना देने वाला प्यारा लगता है। अरे भगवान ही सांत्वना देंगे। देख तुकाराम को कैसे सांत्वना दिया। हम कभी कभी रात को ईश्वर के लिए ऐसा ऐसा तड़पते और अभी तक तुम नहीं मिलते, तुम एक बार मिलो तो मैं तुमको सस्ता बना दूंगा। मैं भगवान के साथ कभी बात करता था। ध्रुव को मिल गए, प्रहलाद को मिल गए, मीरा को मिल गए। अब कल युग का जमाना, हम इतनी तपस्या नहीं कर सकते, और तपस्या के बल से तो तुम मिलोगे नहीं, अपनी कृपा से मिलोगे तो मिलो ना। एक बार तुम मिलो भगवान, फिर मैं तुमको ऐसा सस्ता बनाऊंगा जैसे फुटपाथ की सब्जी। 5 रुपए की 500 मेथी, 5 रुपए की मेथी सब्जी 500, दोपहर को बोले 3 रुपए की 500, शाम को आए बोले 2 रुपए की 500, और रात को होते बोले 1 रुपए की 500। अरे 1 रुपए की किलो ले जा। ऐसा सस्ता बनाऊंगा। भगवान को मैंने बोला, मनी मन था। वो मेरा चैलेंज भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब मिले, और भगवान को ऐसा सस्ता करा कि वो 5 रुपए की 500, 2 रुपए की, 1 रुपए की। मेरे पास तो भगवान का दीक्षा ले जाओ, ऊपर से प्रसाद ले जाओ, मुफ्त में भगवान ले जाओ, रंग भी छाटता हूँ मुफ्त में, आ जाओ ले जाओ, भगवान की भक्ति ले जाओ। इतना मैंने सस्ता बना दिया भगवान को। बनाया कि नहीं बनाया? हाँ। और भगवान को भी अच्छा लगता है, क्योंकि कल युग में भगवान की गिराकी नहीं है। भगवान की माया पाहिजे, हे पाहिजे ते पाहिजे, तुम्ही नहीं पाहिजे, तुमची माया पाहिजे। आप कॉलेज में एडमिशन की अर्जी आई हो 2000 और कॉलेज में जगह हो 500 की, तो आप छाट के विद्यार्थी भरेंगे। लेकिन 500 की है जगह और आया तो सबको भर्ती करना है, कॉलेज चलाना है ना। ऐसा कल युग में भगवान के चाह की कमी है, और मेरा चैलेंज भगवान ने स्वीकार कर लिया। और 50 साल से सत्संग करता हूँ, एक भी सत्संग 19-20 नहीं हुआ, और एक भी सत्संग कैंसल नहीं हुआ। एक सत्संग को पोस्टपोन करना पड़ा, फांसी मलेरिया हो गया था, और बाकी सब भगवान संभालते। लोग बोलते बापू करते, बापू का ही नहीं करते तुम, ये नाम बापू का होता है। 17,000 बाल संस्कार चलते, मैं कल चला था, नारी उत्थान कार्यक्रम चलते, गौशाला चलती, और ये सत्संग और क्या क्या प्रोजेक्ट चलते रहते। वैलेंटाइन डे से 12,50,000 कन्या गर्भवती हो जाती है, 13 से 19 साल की। विकसित देशों का रिपोर्ट देखकर मेरे को दुख हुआ। फिर वो गंदगी अपना देश में आने लगी, तो 2012 में मेगा सिटी 5 बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, 316 करोड़ का दारू पिया किशोर किशोरियों ने। वैलेंटाइन डे, आई लव यू, फूल देते, घर से भाग जाते, होटलों में जाते, लव मैरिज करते, कुछ बड़ी उम्र के होते तो 12-15 साल के, तो क्या क्या कर देते। वो 12,50,000 कन्याएं प्रेग्नेंट हो जाती, 5 लाख कुछ हजार कन्याएं अबॉर्शन कराती, बाकी कन्याएं मां बन जाती है। विकसित देशों का काला मुंह है। तो मैं क्या, वो गंदगी हमारे देश में नहीं चाहिए। तो मैंने वैलेंटाइन डे का विरोध क्या करना। गणेश जी ने माता पिता का पूजन किया था, माता पिता तो ऐसे ही मेहरबान होते, और जब माँ तुम मेरी है, पिता तुम मेरे हो, और माँ बाप को तिलक करेंगे, माँ बाप को प्रदक्षिणा करेंगे, आरती करेंगे, तो माँ बाप का आत्मा छलकेगा, बच्चों का भी भला, और माँ बाप को भी भविष्य में अनाथ आश्रम में, नर्सिंग होम में, वृद्धाश्रम में छोड़ के आते। जैसे बूढ़े जनावर को निकाल देते, ऐसे माँ बाप को निकाल देते। ऐसा पाश्चात्य गंदगी हमारे देश में होगा तो हमारे देशवासियों का भविष्य क्या होगा। तो मेरे को जरा पीड़ा हुई, तो मैंने वैलेंटाइन डे की जगह पे मातृ पितृ पूजन दिवस चालू करा दिया। और 2012 के 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ में मैंने प्रवचन किया।
तो वहाँ मुख्यमंत्री